हम लोग गजेंद्र की कथा सुन लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए।
भगवान का तो कई नाम है ना, तो भगवान और लोग और जो देवता लोग हैं ये सोचते हैं कि मेरा नाम लेके स्तुति करे तब हम आएंगे, लेकिन गजेंद्र तो नाम ले नहीं रहा था, बिना किसी भेदभाव के सिर्फ भगवान की स्तुति किए चला जाए। और भगवान प्रकट हो गए, सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। और गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान आए कैसे? वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। और जैसे भगवान आए तो देवता लोग भी स्तुति करते हुए पहुँच गए वहाँ। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं। तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। ये भी नहीं कहा कि हे भगवान बचाइए बचाइए, कहता है उतने बड़े कष्ट से बोला कि नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्रीहरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जिस समय इस तरह की घटना घटी वहाँ तो ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुदुम्भियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। और इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हूहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। सबसे पहले भगवान ने गजेंद्र की रक्षा नहीं की, गजेंद्र को मोक्ष नहीं दिया, सबसे पहले ग्राह को। देखो, शाप से युक्त था वह, देवल ऋषि के शाप से युक्त था वह ग्राह जो था। हूहू नाम का गंधर्व पूर्व जन्म में था। और हूहू का मतलब होता है जो बिना मतलब का किसी को देख करके हू हंसना, कोई विचार नहीं करना कि हाँ ये ऋषि है। अब देवल ऋषि स्नान करने आए, वो क्या किया, चुपके से सरोवर में डुबकी लगा करके उनके पैर को पकड़ के हिला दिया ऐसे करके। और जब वो देखे कि भाई कौन है ये, हम अभी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ये कौन हमको इस तरह से कर रहा है, तो बाहर निकल के हू करने लगा। तो श्राप दे दिए कि जाओ अब तुम ग्राह बन करके रहो, सरोवर में बैठे रहो, यही हू करना। कितने जन्म तक, कितने वर्षों तक वो ग्राह बन के पड़ा रहा। और देखो आज उसको वह शाप से मुक्त हो गया भगवान की कृपा से, क्योंकि उसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ लिया था। भगवान से पूछा गया कि आप पहले उसी को मुक्त कर दिए, कहा हमारे भक्त का पैर पकड़े हुए थे। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, वही हूहू गंधर्व था। और इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है।
भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा किया। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एक चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था और उसका नाम था इंद्रधुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसीलिए वे राजा इंद्रधुम्न पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा को यह श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। कई बार हम गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को बराबर यह समझाने की कोशिश की गई है। इस श्लोक को बार बार हम पढ़ रहे हैं कि कभी भी अपने स्वधर्म को नहीं त्यागना चाहिए और परधर्म को अपनाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी पाप है। ये राजा का कार्य छोड़ दिया था, इसको प्रजा का कल्याण करना था और ये क्या किया, दूसरे का धर्म अपना लिया, अपना कर्तव्य कर्म छोड़ दिया। अगस्त मुनि को यह बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने कहा कि लगता है इसने शास्त्र को ठीक से समझा नहीं है, गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। इस राजा ने अभिमान में आ गया है, ये अपना चला दिया एक अलग अभिमान से। ये शाप योग्य है, इसलिए इसे शाप मिलना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि, यही अगस्त्य ऋषि है ना जो समुद्र को इस अंजुलि में पूरा सोख गए थे, पी गए थे एक अंजुलि लेके। भगवान राम जब लंका जा रहे हैं तो इन्हीं अगस्त मुनि का उन्होंने उनसे कई धनुष विद्या का जो है उन्होंने शिक्षा लिया था। पूछा था कि रावण कैसे मरेगा, हे भगवान, हे मुनि आप मुझे बताइए। भगवान है पूछ रहे हैं अगस्त मुनि से, वही अगस्त मुनि है कि शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रधुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। पशु योनि और उसमें भी हाथी का योनि, कहाँ उसको पता है। सांख्य शास्त्र का वह सूत्र कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर भी एक आत्मा है, भूल गया वो। इसके बाद आत्मा की विस्मृति हो जाती है उसको, वो सिर्फ भोग भोगता है। पशु योनि जो है भोग योनि कहलाता है। कोई प्रकार से आप जो है उससे निकलने का, जब तक पूर्ण भोग भोगिएगा नहीं आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये मनुष्य योनि ही है कि जिसमें आप कुछ करके, तप करके, स्तुति करके,
प्रार्थना करके, भजन करके, सत्संग करके आप जो है 84 लाख योनि से बच सकते हैं। अब देखो, इसको आत्मा की विस्मृति हो गई, हाथी का योनि प्राप्त होते, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। नाम तो कुछ याद नहीं रहा, लेकिन भगवान की स्मृति हुई। जब उसका पूर्णतया जब ग्राह जो है पूरा उसको खींच लिया था अपने जल के भीतर, थोड़ा सा बच गया था सूर। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। भगवान ने उसको अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। तो कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग जो है वह सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। क्या भगवान ने कहा था? भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा और तेरा, गजेंद्र को कहे भगवान कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत, कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, बनमाला, मेरी कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, पक्षीराज, गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति किनका? तो नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। इतना तक भगवान कह गए, तुम किन्हीं का इनमें से कर तो लो। किस समय में? रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से, चित्त एकाग्र होना चाहिए, सिर्फ भगवान में लग जाना चाहिए। और इतना छूट दिए कि किन्हीं का तुम कर तो लो, याद तो करो, स्मरण तो करो, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। तुम किन्हीं का तो स्मरण करो, ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे। अब भगवान आगे कहते हैं कि तुम जो स्तुति किया, अगर इस स्तुति से भी ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मेरा स्तुति करेगा, स्तवन करेगा,
मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना शिष्ट शंख बजाया जोर से और गरुड़ पर सवार हो गए। तो ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, साधनहीन दीन निज अघवश शिला भये मुनि नारी। गिरते गवनि परसि पद पावन, घोर साप ते तरे, राम दीन हितकारी, राम दीन हितकारी। हिंसारत निषाद तामस बपु पशु समान बन चारे, भेदो हृदय लगाए प्रेम वस, नहीं कुल जाति बिचारी, ऐसे राम दीन हितकारी, राम दीन हितकारी। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि हमारे भगवान कैसे दीन बंधु हैं, दीनों का ऐसा हित करने वाले, अति कोमल करुणा के भंडार, बिना ही कारण दूसरों का उपकार करते रहते हैं। अब गौतम की ऋषि अहिल्या के बारे में उन्होंने कहा कि शिला हो गई थी, पत्थर, कुछ भी साधन सब बंद हो गया, पत्थरें तो हो गई, तब क्या करेगी साधन। अब भगवान घर से आकर के उसको मुक्त कर, इतना कृपा करते हैं कि देखिए अब तो ये कुछ नहीं कर सकती है, कोई ना स्तुति कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। गृह ते गवनी, घर से भगवान चले। अब परसी पद पावन, अपने धूल का, चरण कमल का धूल देकर। अब घोर साप तै तारे, ऐसे राम दीन हितकारी। अगला देखो, राम दीन हितकारी। हिंसा में देखो, ये तो अहिल्या की बात हुई ना, वो तो गौतम ऋषि की पत्नी थी, बहुत पहुंची हुई नारी थी। अब देखो निषाद, गुह निषाद, ये लोग पाप रत, सिर्फ हिंसा करने वाले लोग, हिंसा में रत, तामसी शरीर, पशु की तरह वन में फिरता रहता था। अब भगवान ने न उसका वंश पूछा, न जाति पूछा, कुछ भी विचार किए बिना, न ही कुल जाति विचारी, कोई विचार नहीं किया, और प्रेम के बस होकर उसको हृदय से लगा लिया निषाद। आगे देखो, यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत, कही न जाए अति भारी, सकल लोक अब लोकी शोक हत, शरण गए भय तारे, से राम दीन हितकारी, से राम दीन हितकारी। व्यंग जोनियामी आर पर गिद्ध कौन व्रत धारी। बताओ, गिद्ध जो था कौन व्रत करता था, दिन रात तो कैसा आहार करता था।
हैं? आमिष था, विहंग जोनि था, आमिष आहार था। अजनक समान क्रिया ताकि निज, पिता कह करके पुकार दिया भगवान, जनक के समान। जैसे जनक जी को पिता कहा, उसे गिद्धराज को भी पिता कहा। तो जनक समान क्रिया ताकि निज कर सब भांति संवारे। सबरी जीवित जय, अधम जाति सबरी जो सित जड़, लोक वेद न्यारी। जान प्रीति दरस कृपा निधि, सौर घुनाथ धरे। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आयो शरण पुकारे। सही न सके दारुण दुख जन के, हत्यो बाली। बाली की हत्या कर दिया भगवान ने सुग्रीव के लिए। सही न सके दारुण दुख जन के, हत्यो बाली सही गारी। ऐसे राम जी ने सुग्रीव बंदर अपने भाई बाली के भय से व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरण में आया, तब आप अपने उस दास का दारुण दुख नहीं सह सके और गालियां सहकर भी बाली का वध कर डाला। अब विभीषण की बात सुनो। रिप को अनुज विभीषण निश्चर, कौन भजन अधिकारी। शरण गए आगे हुए लिन्नो, भेट्यों भुजा पसारे। राम अशुभ होई जिनके सुमिरे, ते बानर रीछ विकारी। वेद विदित पावन किए, महिमा नाथ तुम्हारे। राम बानर ऋक्ष सब जो विकारी लोग थे, सबको उन्होंने, भगवान तो ऐसे कृपालु। अब तुलसी बाबा अंत में क्या कहते हैं सुनो कि कहाँ लगी कहूँ दीन अगणित, जिनकी तुम विपत्ति निवारी। कहाँ तक गिनाए हम हे प्रभु। कहन लगी कहूँ दीन अगणित, जिनकी तुम विपत्ति निवारी। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर। हे भगवान, अब हम जो इस कलयुग के, घोर कलयुग के द्वारा जो ग्रसित हो गए, कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा बिसारी। श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।